एक्टर हूँ क्योंकि मैं एक एक्टर के घर में पैदा हुआ। मेरे वाले साहब का ताल्लुक भी रेडियो पाकिस्तान से था। प्राइम टाइम का प्रोग्राम था मेरा, वो 1 साल चला हुआ। ओके। पहली फिल्म जो मैं करके आया था कराची और लाहौर में, उसकी शूट हुई थी, वो थी लोड वेडिंग। वो था जी घर तो आखिर अपना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि जब भी आप अपने किसी सीनियर से मिलते हैं, और आज इत्तेफाक की बात है कि इसके बाद जो पॉडकास्ट जिस एक्टर के साथ, जिस पर्सनैलिटी के साथ है, वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपना पहला ड्रामा सीरियल मेरे साथ किया। तो इसलिए वो आ गए थे, मगर मैंने कहा भाई तुम थोड़ी देर वेट करो। लेकिन जो ये पर्सनैलिटी हैं, इनके साथ मैंने अपना पहला ड्रामा किया, तो इसलिए मैंने इनको सबसे पहले मदऊ किया यहाँ पे। बहुत सीनियर एक्टर हैं। और मेरा जो पहला ड्रामा था कैलाश, चूँकि उसमें पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही शहरों से आर्टिस्ट थे, इस्लामाबाद से भी थे, तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी याददाश्त का इम्तिहान नहीं लूँगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. अंजुम हबीबी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर ताहिर सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपको देख के इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, और आपने सरप्राइज दिया हसन भाई ने कि आप यहाँ थे और हम आपसे मिले, और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं तो 28 साल पीछे चला गया हूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरा तो पहला सीरियल था। मैं तो अदाकारी के रमूज से, आदाब से वाकिफ़ नहीं था बिल्कुल। आप ही लोगों को देख देख के, और फिर बख्तियार अहमद साहब जैसे डायरेक्टर की क़यादत में, तो हमने थोड़ा बहुत सीखा। और उसके बाद सच्ची बात है कि काम थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि मैंने इतने मुश्किल डायरेक्टर के साथ काम किया और इतने सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम किया। उसमें कौन नहीं था? नवीद साहब थे, अंजुम साहब थे, बाबर साहब थे, काजी वाजिद साहब थे, औरंगजेब लगारी साहब थे, कवि साहब थे। बहुत बड़ी कास्ट बहुत बड़ी कास्ट थी। और बख्तियार अहमद साहब खुद भी एक एक्टर हैं, तो वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी, इसलिए काम करना ज़्यादा मुश्किल है। तारड़ साहब भी मौजूद थे उसमें, तो वो बहुत ही अच्छा सीरियल था। तो सर ये बताएं कि आपने कब इंडस्ट्री, मैं तो खैर 95-96 में आया इस इंडस्ट्री में, आपने कब आगाज़ किया इस फनी अपने करियर का? मैंने जुलाई 1977 ओके। मेरा पहला जो रेडियो से स्टार्ट किया था मैंने जी, और इत्तेफाकिया तौर पर आया था इस फील्ड में, और फिर चल रोका नहीं काम फिर। अच्छा, इत्तेफाकिया है, कोई प्लानिंग से नहीं है? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये करना है। ओके। आम जो रूटीन घरों में होती है कि जी क्या कोई बैंकर बनना है, या कहीं पीआईए में जॉब कर लेनी, या कहीं क्लर्क लग जाना है, वो इस तरह की सोच तो थी जब कॉलेज के ज़माने में थे। लेकिन ये नहीं पता था कि एक्टर बन जाना है। लेकिन बेसिकली क्योंकि एक्टर हमारे या तो होता है या नहीं होता है, ये मुझे बहुत बाद में पता लगा कि नहीं, मैं एक्टर हूँ क्योंकि मैं एक एक्टर के घर में पैदा हुआ। अच्छा। मेरे वाले साहब का ताल्लुक भी रेडियो पाकिस्तान से था। ओके। और एज ए कायम-दीन वो रेडियो से करेक्टर भी किया करते थे। और फिर मैं कहता हूँ कि एक एक्टर के घर में एक एक्टर पैदा हुआ था। हाँ। और उनके नाम को फिर मैं आगे लेके चला हूँ। हाँ। नाम मेरा अंजुम हसनैन है। हाँ। लेकिन हबीबी उनके नाम के साथ लगा हुआ था, रशीद हबीबी। हाँ। तो मैंने फिर अंजुम हबीबी उसी नाम को आगे चलाने की कोशिश की। नहीं, आप हमारे लिए भी हबीबी हैं। हबीबी नाम ही इतना प्यारा है, हुब से है, मोहब्बत से है। मोहब्बत जाहिर सी बातें होती है, तो बड़ा खूबसूरत नाम है। तो बेशुमार आपने काम किया। मैं ये पूछूं कि आपने क्या नहीं किया और क्या किया, तो एक लंबी फहरिस्त होगी, राइट। मगर मैं चूंकि इस वक्त अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मुझे कैलाश के हवाले से बात करनी है थोड़ी सी आपसे। 96 में हमने वो सीरियल किया, 96 में। हाँ, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा था कि कौन सा सन है। 96 था वो। 96 और मुझे याद है कि इतने मुश्किल हालात थे जब हम लोग गए वहाँ पे, क्योंकि हमारी टिकट्स तो थी। ताहिर साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। ताहिर साहब, हमारी चूँकि टिकट्स थी, कराची से मैं था, काजी वाजिद साहब थे, सिद्रा खान साहिबा थी, कवि साहब लाहौर से थे, औरंगजेब लगारी लाहौर से थे, इस्लामाबाद से, पिंडी से ये लोग थे, बाबर साहब थे, अंजुम साहब थे, और केपीके से भी आर्टिस्ट थे, पेशावर से भी आर्टिस्ट थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि सारे सूबों से आर्टिस्ट थे तो गलत नहीं होगा इसका मतलब है। तो हमारी क्या है, हर सूबे से फ्लेवर आपको मिला, फ्लेवर था। और ये मेरा ख्याल है उस जमाने के डायरेक्टर आज के दौर में कोई इतनी बड़ी कास्ट को लेके
ऐसी जगह पे जाना, कैलाश चित्राल, जहाँ पे कोई इंतजाम नहीं था, वहां पे ना सही होटल्स थे, ना आपको याद है हम सर्दियों में ठिठर रहे होते थे, पानी नहीं, अब तो माशाल्लाह काफी अब तो हो गया। सहूलियत हो गई। हाँ। अब वो टनल बन गई हुई है पहाड़ के अंदर, के अलावा लेकिन जब हम गए थे तो वो लॉरी टॉप के ऊपर से पता नहीं कितने हजार फीट की बुलंदी पर ऊपर गए थे तो बर्फ पड़ी हुई थी। अब तो एक टूरिस्ट प्लेस बन गई ना वो। जी हाँ, जी हाँ। अब तो जनाब बड़े अच्छे होटल्स और बेशुमार अच्छी अच्छी सहूलियात वहाँ आ गई। बेशक अब तो बहुत अच्छा हो गया। बेशुमार आपने काम किया। तो वो ड्रामे की कुछ यादों के हवाले से बताएं, जो कैलाश में आपका कैरेक्टर था, और खासतौर पे आपका और हमारे बाबर नियाजी जो बहुत अच्छे हमारे एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं गालिबन, राइट? कुछ गाते होते भी हैं। तुफैल नियाज़ी साहब के बेटे हैं। और मुझे याद है कि वो एक चीज का बड़ा मलाल था उनको, कहने लगे यार मैं पान लेके भूल गया अपने वहां पे। पान के शौकीन थे और शायद पान लेके नहीं आए थे। पान शान लेके आए थे, पान के शौकीन थे। और फिर वो कुछ थोड़ा सा ना घबराए भी हुए थे, उनको उनकी वालदा को बहुत याद आती। अच्छा। तो वो बहुत घबराए हुए थे कि ये रास्ते बड़े अजीब से आए, पता नहीं हम जा सकेंगे कि नहीं जा। फिर प्लेन का आना, प्लेन का ना आना, वेट करना, तो वो काफी परेशान थे। फिर मुख्तियार साहब से कह के और मुझे भी साथ घसीट के जल्दी ले आए थे। हाँ। तो मुख्तियार साहब के साथ पहले काम किया था आपने? जी, मुख्तियार साहब के साथ काम पहले तो मौका मिला मुझे काम करने का। हाँ। क्योंकि हमारे टीवी के डायरेक्टर थे, हाँ। टेलीविजन के, हाँ। तो काम करने का मौका मिला था उनके साथ। अच्छा, क्योंकि बख्तियार साहब मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिला, लेकिन जितना मैंने उनको देखा, लोग वो बहुत एक डिफिकल्ट डायरेक्टर थे टू वर्क विद। बिकॉज जब मैं तो खैर बिल्कुल नौमौलूद था, मैं पहुंचा ही था वहां पे, मुझे तो खैर और मुझे तो गलतियां करने का एक परमिट भी था, क्योंकि मेरा तो पहला सीरियल था। लेकिन जब मैं देखता था कि आप जैसे सीनियर आर्टिस्टों को और औरंगजेब लगारी को और कवि साहब जैसे इतने सीजन मेरे वालिद बने थे कवि साहब, और जब वो फंस जाते थे सीन में कहीं और बख्तियार साहब बज़िद होते थे कि इस तरह होना है, तो मैं सोचता था यार ये मेरा क्या हाल करेंगे जब ये इतने सीनियर आर्टिस्टों का ये हाल कर रहे हैं। यही सर टाइम होता है सीखने का। ये जब बड़ा आर्टिस्ट गलती कर रहा होता है और डायरेक्टर उसको समझा रहा होता है, तो न्यू कमर के लिए ये टाइम होता है सीखने का। ये बात सही कर रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, बाद में मुझे एक्टिंग थोड़ी सी, जो मैंने बाद में काम किया डायरेक्टर्स के साथ, वो आसान हो गई, क्योंकि वो उतने मुश्किल डायरेक्टर नहीं थे, सच्ची बात ये। और मैं इतने मुश्किल डायरेक्टर, और चूंकि सबसे ज्यादा सीन मैंने लीड किया था उसमें, तो मेरे सीन सबके साथ ही थे, तो वो बड़ा, लेकिन वाकई बहुत सीखने का मौका मिला उसमें। ये बात सही है। आपकी हीरोइन भी कहाँ चली गई? हाँ, सिद्रा खान भी, वो भी कभी नहीं पता चला, और बाद में अली अब्दुल साहब भी गायब हो गए। मैं तो खैर अभी 7-8-9 साल पहले वैनिश हुआ। कहाँ से कहाँ चले गए? कहाँ से इत्तेफाक हुआ आ गए ना, वरना भी टीवी ड्रामा सीरीज वगैरह फिल्में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम नजर नहीं आते। अच्छा, फिल्म की तरफ नहीं गए आपने? टीवी तो किया, लेकिन फिल्म किया? 4-5 फिल्में की हैं। हाँ। एक पहली फिल्म जो मैं करके आया था कराची और लाहौर में, उसकी शूट हुई थी, वो थी लूट वेडिंग। ओके। फहद मुस्तफा और मैं शहजाद साहब की। अच्छा। तो उनके साथ मैंने वो किया। ओके। आबिद अली साहब भी थे मेरे ख्याल उसमें। कौन? आबिद अली साहब। आबिद अली साहब नहीं, वो थे इसमें हीर मांझा में। हाँ, हीर मांझा। वो दूसरी जो फिल्म थी हीर मांझा में थे। हाँ। तो इसने एक फिल्म गुम की थी। इस तरह पे 1-2-3 अभी पाइपलाइन में भी हैं। अच्छा अच्छा, गुड। बेगल साहब की फिल्म है, वो देखो, उसका इंतजार कर रहे हैं। ओके। मैं तेरी गुलनाद के नाम से कुछ चल रही है। अच्छा। रिकॉर्डिंग हुई है। अच्छा। कब आती है? तो फिल्में, स्टेज, रेडियो, टीवी सभी चल रहा होता है। सारे मीडियम आपने किए। डॉक्टर साहब, आप भी माशाल्लाह मतलब आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं, गाए बगाए, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते एक्टिंग, राइट? पहले तो एक्टिंग। अच्छा, पहला आपका पैशन एक्टिंग है? पैशन एक्टिंग है, मैंने स्टार्ट ही एज एन एक्टर। एज एन एक्टर किया, ठीक है। और उसके बाद ये राइटर भी हादसाती तौर पे हम बने। अच्छा। क्योंकि स्टेज प्ले लिखे हुए थे ना आपने। लेकिन सर, हादसे के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो लगता लोगों को एकदम से हादसा हो गया, लेकिन वो वक्त करता है। वहाँ इस हादसे के पीछे कुछ तजुर्बा भी था। ओके। कुछ टाइम भी लगाया हुआ था। हाँ। तो राइटर ऐसे बन गया मैं, रेडियो पाकिस्तान में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जी। तो उन्होंने एक एसडी साहब आए थे वहाँ नए, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप रेडियो क्यों नहीं करते? तो मुझे तो उस दिन पता चला कि मेरी आवाज़ ठीक है। रेडियो के लिए रेडियो के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, प्रोग्राम है पूरा, वो लिखेंगे भी आप और करना भी आप। मैंने कहा जी मैंने तो कभी लिखा नहीं। कहता यार आपको जैसा लिखना आता है ना, अब लिखें और करें। वो क्या था? तो कहीं आप बुलबुले की तरह कागज पे सिर्फ जैसा लिख के तो नहीं चलेगा, ये जैसा लिखना आता है। ऐसे मैं जैसा लिख दिया है, जैसा लिखना आता है।
क्योंकि उनके पंच लाइन है उसकी बुलबुले की, अली इमरान की। तो वो प्रोग्राम था मिस्टर एंड मिसेस। ओके, वो मैंने लिखा, खैर तो उन्होंने कहा यार इससे ठीक है ना, करें आप। मिस्टर एंड मिसेस एक ऐसी स्टोरी थी कि वो घर में मियाँ बीवी होते हैं और जो घर की बातें हैं, जो अमूमन एक मीडियोकर घर में बातें होती हैं, वो हमने एक्सप्रेस करनी थी रेडियो के ऊपर, और साथ हमने गाने सुनवाने थे लोगों को अच्छे अच्छे, उसके साथ रिलेट करके। तो वो कोई प्राइम टाइम का प्रोग्राम था मेरा, वो 1 साल चला हुआ। ओके, हाँ जी, कंटिन्यू। मिस्टर एंड मिसेस, और इस्लामाबाद सेंटर से हुआ वो? इस्लामाबाद सेंटर से। ओके। तो वो उसके बाद फिर मैंने कहा यार मैं तो लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। फिर अब मैंने इसी चीज को मैं अगर डिजॉल्व करूं, हाँ। क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ी कम है, हाँ। तो इसी चीज को मैं डिजॉल्व करता हूं। जी। और अभी जो जो सीरीज चल रही है बात से बात, ये इन्होंने 2015 में शुरू की लिखनी, ओके, और आज तक ये कंटिन्यू चल रही है। तकरीबन 9 साल हो गए, हो 9 गए, साल। हाँ। मुसलसल चल रही है, और 359 एपिसोड लिख चुके हैं। 359 ऑन एयर चले गए। ओके, हाँ जी, कमाल है यार, ये तो वाकई कमाल है। और ये रेडियो पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी है, ये रिकॉर्ड है। कोई नहीं गई। और हमें अंजुम साहब को और मुझे कौन सा अवार्ड मिला था भाईजान? लाइफ टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये वैसे शुक्र है कि आर्टिस्टों को उनकी जिंदगियों में ही दे रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट और अवार्ड। अच्छे मौके पे 14 अगस्त पे जो सरकारी तौर पे दिए जाते और हैं। हमारे जी साथ हाँ। एक तीसरी साथी थी दिया रहमान भी, दिया रहमान। ओके। जिन्होंने मिलकर इसमें बहुत कोशिश की, मेहनत की, हाँ। और तब जाके जो माशाल्लाह चल रहा है, और अभी तक उसे बंद करने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं, यकीनन कुछ ना कुछ होगा तभी चल रहा है। नहीं, माशाल्लाह, ऐसा बहुत नहीं अच्छा कोई है। चीज, क्योंकि बहुत हमारी फील्ड ऐसी तो है कि कम से कम एक दफा कोई सिफारिश से ले आए, लेकिन इतने अरसे जब तक कोई किसी चीज में कंटेंट ना हो या उसके अंदर एबिलिटी ना हो, कोई खुसूसियत ना हो, तब तक वो चीज नहीं चल सकती। सही कहा। चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी राइटर हो। सही कहा। एक दफा तो कर सकते हैं आप किसी को सिफारिश से, मगर ऐसा नहीं कर सकते कि वो चीज चली चली जा रही है। सर तो वो यकीनन- उसमें ऐसा है ना कि ये टॉपिक उसके जो है वो हमारे जितने भी रोजमर्रा सोशल एक्टिविटीज होती हैं जी, वो हमारा टॉपिक होता है। बात से बात उसका नाम है। ठीक है तो जो भी बात हो रही होती है जी, उसको हम ड्रामेटाइज कर लेते हैं। ओके। और वो कुछ अल्लाह की मेहरबानी और दोस्तों की वजह से अच्छा हो जाता है, तो वो माशाल्लाह चल रहा है। डायरेक्शन का तजर्बा आपको, चले राइटर तो आपने, यानी किसी ने कहते हैं ना कि एक हीरे की कदर जो होता है वो या तो जोरी जानता है या बादशाह जानता है। ये बात सही है कि हीरे को खुद नहीं पता होती अपनी कदर। तो बहुत सारी हिडन टैलेंट ऐसे होते हैं कि जब तक कि वो खोजने वाला या उसको तलाश करने वाला या बताने वाला कोई मेंटोर ना हो, जी जी जी। तो दो तुम्हें ये टैलेंट है और ये टैलेंट भी है तुम्हें। जी जी। तो डायरेक्शन का ख्याल कैसे आया आपको? डायरेक्शन का ख्याल ऐसे आया कि यहाँ PNCA में थिएटर फेस्टिवल हुआ करते थे। जी, तो हमारी डायरेक्टर जनरल आई थी किश्वर नाहिद साहिबा, एक मारूफ नाम है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी अपना प्ले जमा करवा दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने डायरेक्टर किसको लेना है? लिखा हुआ मेरा था। तो मैंने कहा बाजी आप बता दें किसको लें। कहती तुम खुद क्यों नहीं करते हो, खुद करो डायरेक्ट। हाँ, तो वो मैंने डायरेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। वो था जी घर तो आखिर अपना है। अपना है, बड़ा सिंबॉलिक और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्ले है वो, घर तो आखिर अपना है, पाकिस्तान के ऊपर है। मौजू है। और ये जो रोज़मर्रा आप देखते हैं कि पाकिस्तान को आते हैं, लूट कर ले जाते हैं, जी जी जी, तो उसमें ये जो हमारे सरजमीन पाकिस्तान है, जी, वो सिंबॉलिक एक कैरेक्टर है उसमें, धरती, वो यही पुकारती है कि मेरा बेटा कब आएगा। वाह, हाँ, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना घर है। तो आखिर अपना है, मेरा बेटा कब आएगा। हाँ, सही। तो उसमें हमने ये दिखाया कि आखिर लूटने वालों को हम शिकस्त दे देते हैं, बचाने वाले अल्लाह ताला की अल्लाह की ज़ात है, ज़ात है। वो कोई ना कोई भेज देता है। हाँ, अंजुम भाई, कोई आपके फैमिली में, जैसे एक तो जनरेशन चल रही है, आपके वालिद भी आर्टिस्ट थे, रेडियो के आर्टिस्ट थे, आप माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, तो आपके बच्चों में किसी को ख्याल नहीं आया इस तरफ आने का? मेरे असल में 3 बच्चे हैं जी, और जो बड़े 2 वाले हैं कासिम और मरियम, उन्होंने एज ए चाइल्ड स्टार काम किया हुआ है, ओके। क्योंकि गेस्ट हाउस हुआ करते थे और जो भी इस्लामाबाद अच्छा, गेस्ट हाउस में उन्होंने काम किया? उनमें वो जो ना वो बच्चे को छोटे थे उस वक्त, तो जब जरूरत पड़ती थी तो वो शाकिर साहब कहते थे यार बच्चे लेते हो, बच्चों का करेक्टर आ गया, जैसे अब ताहिर भाई कह रहे होते तो मैं अपने नवासों को लेके जा रहा होता हूँ। हाँ, तो इस तरह वो उन बच्चों ने, 2 बड़ों ने तो वहाँ किया,
जी। जो तीसरा मेरा बेटा माशाल्लाह, उसका नाम मुस्लिम हबीबी है, उसको म्यूजिक से शगफ है अच्छा। और माशाल्लाह वो तकरीबन सारे ही इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो प्ले कर लेता वो है गिटार बहुत अच्छी बजाता है और Really? गाना भी गाता है। और जो हमारे जो बख्शी ब्रदर्स हैं, अजमल साहब के बेटे हैं, हाँ। उनके साथ वो शोज वगैरह भी करता है Good. और एक फर्म में एज ए मैनेजर भी काम कर रहा है। ओके माशाल्लाह, हमारी दुआएं उनके लिए, फ्यूचर के लिए, कि जिस तरह आपको अल्लाह ने कामयाब किया आपकी फील्ड में, ऐसे उनको भी कामयाब करे। ये थोड़ी सी मुलाकात मुख्तसर ज़रूर है, इसका दौरानिया कम है, लेकिन अभी तृष्णा की सच्ची बातें रह गई। हाँ, नहीं वो तो है। और लेकिन ये कि अगली दफ़ा इंशाल्लाह मुलाकात थोड़ी डिटेल में होगी। जी, इस वक्त हमारा कंटेंट ऐसा है कि हम इतने ही देर की गुफ्तगू आपसे कर पाए, लेकिन इस थोड़े को हम बहुत जानेंगे। जैसे कहते हैं ना, तबर्रुकन, कुछ चीज़ें तबर्रुकन भी की जाती हैं, असल तो में आप लोगों का किसी जगह पे आ जाना एक तबर्रुकन ही है, और तबर्रुक थोड़ा सा कम ही होता है, तो सही है। वो अंजुम साहब के साथ ज्यादती हो गई। हाँ नहीं, अंजुम साहब के साथ ज्यादती नहीं हुई, ज्यादती हो अब गई, ये मेरी ज्यादती वजह इन्होंने खुद की है, से। देखिए। मेरी वजह से हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं इनका असल में इस फील्ड में यकजान तो खाले पैदी बिल्कुल सही और बात। साथ रहते हैं और लोगों को पता है कि हम एक साथ ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी साथ रखे हाँ। और आपकी जोड़ी ऐसी सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आमीन। आप मेरी पॉडकास्ट में आए। और ये तो चूंकि स्टूडियो भी नहीं है मेरा, वो प्रॉपरली स्टूडियो होता तो वहां बैठ के और मजेदार बड़ा बात अच्छा होती है, लगा। लेकिन ये तो एक होटल के कमरे में हमने कर लिया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक दफा फिर कैमरे के सामने ले आए। तो ये थे अंजुम हबीबी साहब और ताहिर सिद्दीकी साहब, हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और डायरेक्टर, राइटर। और इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।